रात का सन्नाटा पूरे शहर पर छाया हुआ था और उस सन्नाटे के बीच एक जवान पुलिस अफसर अभिजीत सिंह राणा अपनी मेज पर बैठा खिड़की से बाहर झांक रहा था, जैसे रोज झांकता था। क्योंकि सड़क के उस पार एक छोटे से टूटे फूटे मकान में एक लड़की रहती थी, जिसे देखे बिना उसका दिन अधूरा सा लगता था। उसका नाम उसे नहीं पता था, बस इतना जानता था कि वह बेहद खूबसूरत है। बड़ी बड़ी आंखें, पतली नाक, गुलाबी होंठ और दूधिया रंगत लिए हुए, मानो किसी ने बड़ी नजाकत से गढ़ा हो। और आज की रात कुछ अलग थी, क्योंकि आज उस लड़की ने खुद को एक काली बड़ी सी चादर में लपेट लिया था और घर से निकल पड़ी थी। अकेली, सहमी हुई, बार बार इधर उधर देखती हुई, मानो कोई चोर हो जो पकड़े जाने से डर रहा हो। अभिजीत का दिल जाने क्यों बेचैन हो उठा। ना कोई रिश्ता था उससे, ना कोई नाता। फिर भी उसके पैर खुद ब खुद उसके पीछे चल पड़े, क्योंकि किसी का पीछा करने का हुनर उसे खूब आता था। आखिर वह पुलिस वाला था और आज पहली बार उसने ये हुनर किसी निजी वजह से इस्तेमाल किया। वह लड़की धीरे धीरे सावधानी से कदम रखते हुए एक ऐसे इलाके की तरफ बढ़ रही थी जहां झुग्गियां बसी थीं। वही झुग्गियां जिनके बारे में मोहल्ले वालों की शिकायतें आए दिन थाने पहुंचती थीं, जहां के लोगों के पास खोने को कुछ नहीं था, ना इज्जत ना गैरत। और यह देखकर अभिजीत का दिल जैसे बैठ गया। उसे लगा कहीं ये लड़की भी उन्हीं गंदे धंधों में तो नहीं फंस गई। उसकी गैरत मानो जल उठी। हालांकि इस लड़की से उसका कोई रिश्ता भी नहीं था, फिर भी वह किसी अनजाने अधिकार के एहसास से भर उठा। वह लड़की एक झुग्गी में दाखिल हो गई और अभिजीत बाहर खड़ा इंतजार करता रहा। उसका दिल हर पल तेज धड़कता रहा। पूरे 1.5-2 घंटे बीत गए, तब कहीं जाकर वह बाहर निकली। मगर इस बार उसके हाथों में कुछ था जिसे उसने अपनी चादर के भीतर छुपा रखा था, और वह चीज हिल भी रही थी। अभिजीत की हैरानी और बढ़ गई। वह उसका पीछा करता हुआ वापस उसी घर तक पहुंचा जो थाने के ठीक सामने था, और आज उससे रहा नहीं गया। उसने आगे बढ़कर पूछ ही लिया, तुम्हारे पास क्या है? किसे छुपाया है चादर में? लड़की पहले तो डर के मारे कांप उठी, फिर जब उसने चादर हटाई तो अभिजीत के मुंह से एक चीख निकल गई, क्योंकि चादर के भीतर एक नवजात बच्चा था, मासूम नन्हा सा, अभी दुनिया में आया ही था। अभिजीत को समझ ही नहीं आया कि क्या करे। उसने फौरन उस लड़की को हिरासत में ले लिया, मगर सच पूछो तो ये गिरफ्तारी कम, एक बहाना ज्यादा था कि वह उसके करीब रह सके, उससे बात कर सके। धीरे धीरे अभिजीत को पता चला कि उस लड़की का नाम आस्था है और वह उस छोटे से घर में बिल्कुल अकेली रहती है। ना माँ, ना बाप, ना कोई सगा संबंधी। और यह जानकर अभिजीत का दिल तरस और फिक्र से भर उठा। इतनी कम उम्र, यही कोई 16-17 साल की, अकेली इस बेरहम दुनिया में कैसे गुजारा कर रही होगी। उसके एक साथी ने एक दिन मजाक में कह ही दिया, तू क्यों उस लड़की को इतना देखता रहता है? अगर पसंद है तो शादी का पैगाम क्यों नहीं भेज देता? और अभिजीत के दिल की गहराइयों से जैसे एक हामी फूट पड़ी, मगर उसने जुबान पर लगाम रखी। कहा, गरीबी अमीरी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस एक ऐसी लड़की चाहिए जो मेरा घर बसा सके, मेरे साथ वफादार बनकर रहे। उसके दोस्त ने अपनी अजीब सी फिलॉसफी झाड़ी कि कम उम्र की पत्नियां बेहतर साबित होती हैं, कि वे पति को तंग नहीं करती। मगर अभिजीत के दिमाग में सिर्फ आस्था का चेहरा घूम रहा था। वो कैसे रोज सुबह उठकर फल मंडी चली जाती, टोकरियों से फल निकालने और सजाने का काम करती, बदले में कुछ मामूली पैसे और थोड़े से फल कमा पाती, और शाम को अपने नवजात बच्चे को सीने से लगाए उसे मोहब्बत से थपकियां देती। मेरी जान, मेरे बच्चे, कहती हुई, ऐसे जैसे उस बच्चे के सिवा उसकी दुनिया में कुछ बचा ही ना हो। अभिजीत रोज रात अपनी ड्यूटी के दौरान उस खिड़की से उसका घर देखता, कभी उसे कपड़े धोते देखता, कभी बच्चे को दूध पिलाते, और हर बार उसका दिल किसी अनजान डोर से उस तरफ खिंच जाता। उसने अपने आप से पूछा, क्या यह मोहब्बत है या सिर्फ एक हमदर्दी जो एक असहाय लड़की के लिए उमड़ आई है? मगर जवाब उसके पास नहीं था। एक दिन शाम को जब उसने फिर आस्था को वही काली चादर ओढ़े उसी झुग्गी की तरफ जाते देखा, तो उसने खुद इस बार पूछताछ की। वहां रहने वाली एक औरत जो दाई का काम करती थी, उसने बताया कि वह लड़की रात को उसके पास आई थी। तबीयत बहुत खराब थी। उसने थोड़े से पैसों में उसकी मदद कर दी। हम तो खानदानी दाई हैं साहब, हमारे पास जो आता है वह पहले से मजबूर होता है, हम उसकी मदद ही तो करते हैं। क्या यह कोई पाप है?
उस औरत के सवाल ने अभिजीत को निरुत्तर कर दिया, क्योंकि सच में उसमें कोई पाप नहीं था। मगर सवाल अब भी वहीं खड़ा था। इतनी कम उम्र में बिना किसी पति के यह लड़की मां कैसे बनी? अभिजीत के दिल में जैसे एक तूफान उठ खड़ा हुआ। उसके सारे अरमान जो उसने चुपचाप आस्था के लिए संजोए थे, टूटते हुए महसूस हुए। वह तो उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था, उसे जेलर साहब की बीवी का दर्जा देना चाहता था। मगर अब यह जानकर कि उसका एक नाजायज बच्चा भी है, उसका मन कशमकश में डूब गया। फिर भी उसकी आंखें उस पर से नहीं हटी। वह हर रोज उसे देखता, उसे बच्चे के साथ खेलते, हंसते, प्यार लुटाते देखता और हर बार सोचता कि आखिर ऐसी हालत में भी यह लड़की इतनी खुश कैसे रह लेती है। एक दिन दफ्तर में बचा हुआ खाना जब उसका दोस्त फेंकने लगा तो अभिजीत के दिल में कुछ कौंधा। उसने वह खाना एक थैले में डाला और खुद आस्था के घर की तरफ चल पड़ा। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन? और वह आवाज सुनकर अभिजीत का दिल जैसे किसी अनजानी खुशी से भर उठा, मानो वह यह आवाज सारी उम्र सुनने का ख्वाहिशमंद हो। उसने कहा, वह उसके लिए खाना लाया है। बच्चे के रोने की आवाज के बीच आस्था ने पर्दे के पीछे से अपना नाजुक दूधिया हाथ बढ़ाकर खाना ले लिया और अभिजीत ने पहली बार गौर से उसके हाथों को देखा। इतने कमजोर, इतने सूखे हुए, हड्डियां साफ झलकती हुईं और यह देखकर उसका दिल फिर से दर्द से भर गया। वह वहां से लौटा तो उसके कदम भारी थे। दिमाग में सैकड़ों सवाल घूम रहे थे। उसे यकीन था कि इस लड़की की जिंदगी में कोई गहरा राज छुपा हुआ है, कोई ऐसा दर्द जो उसने किसी को बताया नहीं था। और अभिजीत ठान चुका था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस राज की तह तक जाकर रहेगा और उस मासूम लड़की को इस दुनिया की बेरहमी से बचाकर रहेगा, भले ही इसके लिए उसे अपनी पूरी जिंदगी दांव पर क्यों ना लगानी पड़े। दिन यूं ही गुजरते रहे और अभिजीत की जिंदगी में एक अजीब सा सिलसिला बंध गया था। सुबह ड्यूटी पर जाना, शाम को खिड़की से उस छोटे से घर को ताकना और मन ही मन आस्था की खैरियत की दुआ करना। मगर उसका दिल कभी चैन से नहीं बैठता था, क्योंकि हर बार जब वह उसे देखता, कोई ना कोई नई उलझन उसके सामने आ खड़ी होती। एक दिन उसने नोट किया कि आस्था ने फिर से वही काली चादर ओढ़नी शुरू कर दी है। वही चादर जो वो हमेशा तभी ओढ़ती थी जब वह मां बनने वाली होती। और यह देखकर अभिजीत के दिल में एक अजीब सी बेचैनी और नाराजगी दोनों एक साथ उमड़ पड़ी। नाराजगी इसलिए कि उसने फिर से एक बच्चे को जन्म देने की तैयारी कर ली थी, और बेचैनी इस बात की कि आखिर वह मर्द कौन था जो रात के अंधेरे में उसकी जिंदगी में आता और सुबह होते ही गायब हो जाता, क्योंकि अभिजीत ने अपनी नाइट ड्यूटी के दौरान कभी किसी मर्द को उस घर की तरफ जाते नहीं देखा था। फिर भी हकीकत उसकी आंखों के सामने थी। आस्था की गोद में जल्द ही एक और बच्चा आने वाला था और इस बार भी अभिजीत बेबस होकर सिर्फ देखता रह गया। उसके पहले बच्चे को दुनिया में आए अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था कि दूसरी बार उसने एक बेटी को जन्म दिया। और अजीब बात यह थी कि इतनी तकलीफ, इतनी गरीबी, इतनी तन्हाई के बावजूद वह लड़की अपने बच्चों को लेकर हमेशा खुश नजर आती। उन्हें अच्छे कपड़े पहनाती, प्यार से थपकियां देती, मेरी जान, मेरी जिंदगी कहकर पुकारती, मगर खुद हमेशा फटे पुराने कपड़ों में लिपटी रहती, मानो अपनी हर खुशी अपने बच्चों के नाम कर चुकी हो और अपने लिए कुछ भी ना बचाया हो। अभिजीत हैरान होता कि आखिर वह इतने पैसे कहाँ से लाती है कि बच्चों की जरूरतें पूरी कर सके, जबकि खुद फल मंडी में मामूली सी मजदूरी करके गुजारा करती थी। और यह सवाल उसके दिल को कचोटता रहता। एक दिन उसने उसकी हालत देखी तो दिल पसीज गया। बाजार से एक सूट और एक जोड़ी चप्पलें खरीद लाया और सीधा उसके दरवाजे पर जा पहुंचा। दस्तक दी। आस्था ने पूछा, कौन? तो उसने कहा, वही है जो पहले खाना लेकर आया था, आज कुछ कपड़े लाया है। इस बार आस्था ने हिम्मत करके पर्दा हटाया और सामने आई। शायद ये जानना चाहती थी कि आखिर उसकी मदद कौन कर रहा है। मगर जैसे ही अभिजीत की नजर उस पर पड़ी, उसका दिल बुरी तरह दहल गया। वह लड़की जो कभी इतनी खूबसूरत, इतनी दमकती हुई थी, अब बीमारी और थकान से बुरी तरह टूटी हुई नजर आ रही थी। उसने वह थैला उसकी तरफ बढ़ाया। आस्था ने पहले तो झिझकते हुए कहा, मैं किसी की भीख नहीं लेती। मगर अभिजीत ने नरमी से समझाया कि यह भीख नहीं, बस एक छोटी सी मदद है। तब जाकर उसने वह थैला कबूल किया।
उस पल अभिजीत ने पहली बार उसके घर के भीतर की झलक देखी। एक टूटी फूटी चारपाई, एक छोटा सा किचन और एक टूटी कुर्सी पर बच्चों के कपड़े और पैम्पर्स का ढेर। और उसके दिल में यह सवाल कौंध गया कि आखिर वह इतनी गरीबी में भी बच्चों का इतना सामान कैसे जुटा लेती है। उसने अपना नाम बताया। मेरा नाम अभिजीत है। सामने जो थाना है मैं वहीं काम करता हूँ। अगर कभी कोई परेशानी हो तो मुझे बताना। मगर आस्था के चेहरे पर एक अजीब सा शक और डर उभर आया। उसने पूछा, आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं? क्या आप मुझे अकेली समझकर मेरा फायदा उठाना चाहते हैं? ये सुनकर अभिजीत का दिल दुख से भर गया, मगर उसने बड़ी नरमी से समझाया कि उसकी नीयत में कोई खोट नहीं है। तब आस्था को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दे। मैं अकेली रहती हूँ इसलिए हर किसी से डरती हूँ। और फिर धीरे से बोली, मेरी मदद कोई नहीं कर सकता। इतना कहकर वह अंदर चली गई और अभिजीत वहीं खड़ा रह गया। उसके इन शब्दों में छुपा दर्द उसे भीतर तक कचोट गया। इसके बाद के दिन जैसे किसी तूफान से पहले की खामोशी लेकर आए। एक दिन अभिजीत ने अपने घर के बाहर सड़क पार खड़ी एक बहुत बड़ी महंगी गाड़ी देखी। उसका दिल एक अनजाने डर से कांप उठा, क्योंकि इस मोहल्ले में ऐसी गाड़ियां कभी नहीं आती थीं। और पुलिस वाला होने के नाते वह जानता था कि जहां इतनी बड़ी गाड़ियां पहुंचती हैं, वहां जरूर कोई ना कोई राज छुपा होता है। उसने खुद को समझाया कि शायद यह महज इत्तेफाक हो, मगर उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। कुछ ही रातों बाद जब वह नाइट ड्यूटी पर था, अचानक आस्था के घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें गूंजने लगी। अभिजीत का दिल धड़धड़ा उठा। वह फौरन उस तरफ दौड़ पड़ा। दिल में डर और फर्ज दोनों एक साथ लड़ रहे थे। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, आस्था ने पूछा, कौन है? और उसने खुद को पहचान दी। अंदर दाखिल होते ही जो मंजर उसने देखा उसने उसे झकझोर दिया। आस्था बुरी तरह दर्द से तड़प रही थी। उसके दोनों मासूम बच्चे रो रहे थे और साफ था कि वह फिर से मां बनने वाली है। अभिजीत बिना एक पल गंवाए अपनी गाड़ी निकाल लाया और उसे नजदीकी अस्पताल ले गया। इतनी हड़बड़ाहट में था कि डॉक्टर और नर्सें यही समझ बैठीं कि यह उसकी पत्नी है। और अभिजीत ने भी उन्हें टोका नहीं, बस दोनों बच्चों को एक नर्स के हवाले किया और खुद बाहर इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद डॉक्टर ने उसे अंदर बुलाया। पूछा, ये आपकी कौन है? अभिजीत ने सच बता दिया कि वह उसकी कुछ नहीं लगती, बस उसकी मदद कर रहा है। ये सुनकर डॉक्टर ने कहा कि उसने बहुत अच्छा किया, क्योंकि लड़की की हालत बहुत खराब थी। इतनी कम उम्र, और यह उसका तीसरा बच्चा था। ये सुनकर अभिजीत के पैरों तले जमीन खिसक गई। तीसरा बच्चा? उसने हैरानी से पूछा, और डॉक्टर ने उदास होकर बताया कि इस बार कमजोरी की वजह से बच्चा पेट में ही दम तोड़ चुका था। उसे निकाल दिया गया है। डॉक्टर ने गुस्से में कहा, इन बच्चों का बाप कौन है? उसे बुलाओ। उसे समझाना चाहिए कि इतनी जल्दी जल्दी बच्चे पैदा करने से पहले अपनी पत्नी का ख्याल रखे। मगर अभिजीत के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसने बस इतना कहा कि डॉक्टर उसकी सेहत का ख्याल रखे, जो भी जरूरत हो बता दे, वह ले आएगा। उस रात वह भारी दिल के साथ घर लौटा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर वह कौन शख्स है जो इस मासूम लड़की की जिंदगी को इस तरह तबाह कर रहा है? और वह बड़ी गाड़ी, वह रहस्यमयी आदमी, कहीं इन दोनों का आपस में कोई गहरा संबंध तो नहीं? सुबह जब वह अस्पताल पहुंचा तो वहां जो खबर उसे मिली उसने उसके होश उड़ा दिए। आस्था तो कुछ घंटे पहले ही अपने दोनों बच्चों को लेकर वहां से जा चुकी थी। अस्पताल वालों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि अभिजीत का हवाला भी दिया, मगर वह नहीं मानी। ऐसे भागी जैसे वहां रुकना उसके लिए किसी कयामत को न्योता देने जैसा हो। अभिजीत ने डॉक्टर से पूछा कि क्या कुछ ऐसा देखा जो शक पैदा करे, तो डॉक्टर ने बताया कि जाने से पहले उसके पास एक मोबाइल फोन आया था और उसने किसी से बात की थी। यह सुनकर अभिजीत का माथा ठनका। उसे यकीन हो गया कि जरूर कोई उस पर नजर रखे हुए है, कोई ऐसा शख्स जो चाहता है कि आस्था उसकी मुट्ठी से बाहर ना निकल सके। और बिना एक पल गंवाए वह सीधा उसके घर की तरफ दौड़ पड़ा, यह जानते हुए भी कि जो सच अब उसके सामने आने वाला है वह शायद उसकी पूरी दुनिया बदल कर रख देगा। अभिजीत का दिल जोरों से धड़क रहा था जब वह सांस फूलाता हुआ आस्था के घर के पास पहुंचा, और वहां जो मंजर उसकी आंखों के सामने था उसने उसके पैरों तले जमीन ही खिसका दी।
वही सफेद रंग की बड़ी गाड़ी घर के बाहर खड़ी थी और एक ताकतवर सा दिखने वाला आदमी आस्था का हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे गाड़ी की तरफ खींच रहा था। आस्था छटपटा रही थी, अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर उस आदमी की पकड़ बहुत मजबूत थी। अभिजीत का खून खौल उठा। बिना एक पल सोचे वह दौड़ता हुआ वहां पहुंचा और उस आदमी का हाथ पकड़ लिया। और जैसे ही उसकी नजर उस आदमी के चेहरे पर पड़ी, वह चौंक गया, क्योंकि यह कोई अनजान शख्स नहीं था। ये शहर का एक बड़ा नामी स्मगलर था, जिसके खिलाफ पुलिस के पास कई बार शिकायतें आईं, मगर कभी कोई सबूत हाथ नहीं लगा। और यही वजह थी कि वह अब तक कानून की गिरफ्त से बाहर घूम रहा था। वह आदमी भी अभिजीत को वहां देखकर हैरान रह गया, मगर उसने अपनी अकड़ नहीं छोड़ी। गुस्से से चिल्लाने लगा कि यह उसका निजी मामला है, इसमें पुलिस को दखल देने की जरूरत नहीं। तभी आस्था ने हिम्मत जुटाकर जोर से चिल्लाना शुरू किया, ये मुझे जबरदस्ती लेकर जा रहा है, ये मेरे बच्चों को मुझसे छीनना चाहता है, मैं अपने बच्चे इसे कभी नहीं दूंगी। आपने कहा था आप मेरी मदद करेंगे, प्लीज मुझे यहाँ से बचा लीजिए। उसकी आवाज में इतना दर्द, इतनी बेबसी थी कि अभिजीत का दिल चीर सा गया। उसने बिना एक पल गंवाए उस आदमी की धमकियों को नजरअंदाज किया और आस्था और उसके बच्चों को वहां से सुरक्षित निकाल लाया। रास्ते में सन्नाटा था, बस आस्था की सिसकियां गूंज रही थीं। और जब आखिरकार वह थोड़ा संभली तो उसने अपनी पूरी दास्तान अभिजीत के सामने खोल दी। उसने बताया कि वह एक बेहद गरीब घर से थी। उसकी माँ उसी आदमी के घर में काम करती थी और बचपन से ही उस आदमी की गंदी नजर उस पर थी। जब उसकी माँ को इस बात का एहसास हुआ तो उसने वह नौकरी छोड़ दी, मगर उस आदमी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और कुछ ही समय बाद बीमारी के चलते उसकी माँ इस दुनिया से रुखसत हो गई, जिसके बाद आस्था बिल्कुल अकेली रह गई। ना कोई सहारा, ना कोई हिफाजत। जैसे ही उस आदमी को पता चला कि वह अब अकेली है, वह एक रात उसके घर में घुस आया और उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ जुल्म किया। और उस दिन के बाद से यह सिलसिला बनता चला गया। वह जब चाहता रात के अंधेरे में उसके घर आ जाता, सुबह होते ही गायब हो जाता, क्योंकि उसे पता था कि इस बेसहारा लड़की को रोकने वाला कोई नहीं है। इसी जुल्म का नतीजा था कि वह पहली बार मां बनी। उस आदमी ने बच्चा गिरवाने की भी पूरी कोशिश की, मगर डॉक्टरों ने उसकी कम उम्र और जान के खतरे को देखते हुए साफ मना कर दिया और फिर उसने उस बच्चे को जन्म दिया। मगर उस आदमी की हवस यही नहीं थमी। वह बार बार आता रहा और नतीजतन आस्था दूसरी बार भी मां बन गई। उसने रोते हुए बताया कि उस आदमी की शादी को 10 साल हो चुके हैं, मगर उसकी पत्नी कभी मां नहीं बन सकती। डॉक्टरों ने यह साफ बता दिया है और यही वजह है कि वह अब आस्था के बच्चों को छीनकर अपने घर ले जाना चाहता है, ताकि अपनी बांझ पत्नी के साथ उन्हें अपना वारिस बना सके। मैंने उससे कहा था, आस्था ने आंसुओं में डूबी आवाज में कहा, कि अगर तुम्हें मुझे अपने पास रखना है तो इज्जत से रखो, मुझसे शादी करो, मगर वह मुझे सिर्फ अपनी रखैल बनाकर रखना चाहता है और मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसने ये भी बताया कि वह हमेशा छुपकर रहने की कोशिश करती रही, मगर वह आदमी बहुत ताकतवर और खतरनाक था। वह हर जगह उसका पीछा करते हुए पहुंच ही जाता था। ये सुनकर अभिजीत का दिल गुस्से, दर्द और एक अजीब से फर्ज के एहसास से भर उठा। उसने तय कर लिया कि अब वह इस मासूम लड़की को अकेला नहीं छोड़ेगा। मगर सवाल यह था कि उसे कहाँ रखा जाए। अपने घर तो वह उसे नहीं ले जा सकता था, क्योंकि वह आदमी सबसे पहले वहीं तलाशी लेता। इसलिए अभिजीत ने एक ऐसा फैसला लिया जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। उसने आस्था और उसके दोनों बच्चों को कुछ समय के लिए उसी जेल में सुरक्षित रख दिया जहां वह खुद ड्यूटी करता था, क्योंकि वह आदमी सपने में भी यह नहीं सोच सकता था कि पुलिस अफसर उसे बचाकर जेल के भीतर छुपा देगा। काफी दिनों तक वह आदमी उसे इधर उधर ढूंढता रहा, परेशान होता रहा, मगर आस्था वहां अपने बच्चों के साथ महफूज थी। जब अभिजीत ने यह पूरी बात अपने करीबी दोस्त को बताई तो वह भी हैरान रह गया। उसने कहा, यार, उसे वहां से तो निकालना ही पड़ेगा, आखिर कब तक जेल में छुपाए रखोगे? अभिजीत ने उलझन भरे स्वर में कहा, निकालूं तो कहाँ ले जाऊं? अपने घर ले जाऊं तो किस रिश्ते से रखूं? उसके दोस्त ने गहरी नजरों से उसे देखते हुए कहा, बात वहीं आकर रुक गई ना। जो फैसला तूने पहले सोचा था, अब वही फैसला तेरे हाथ में है। और यह सुनकर अभिजीत के दिल में जैसे एक रोशनी सी जल उठी। उसने खुद से कहा,
अगर मर्द ठान ले तो दुनिया की कोई मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। उसके दोस्त ने चौंक कर पूछा, तू अब भी उसके साथ, उसके दोनों बच्चों के साथ रहने को तैयार है? और अभिजीत ने बिना एक पल की हिचकिचाहट के जवाब दिया, हाँ, वो एक मजलूम लड़की है, उस पर बहुत जुल्म हुआ है और हमारा फर्ज सिर्फ समाज से बुराई मिटाना नहीं, बेसहारों को सहारा देना भी है। और इतना कहकर वह सीधा आस्था के पास गया और उससे शादी की बात कह दी। यह सुनते ही वह मासूम लड़की, जो इतने जुल्म सहकर भी कभी टूटी नहीं थी, आज पहली बार रोते हुए उसके कदमों में गिर पड़ी। उसने कांपती आवाज में कहा, आप अपनी पूरी जिंदगी मेरी वजह से बर्बाद मत कीजिए, मैं इस काबिल नहीं हूं। मगर अभिजीत का फैसला अटल था। उसकी आंखों में उसके लिए सच्ची इज्जत और एक गहरी खामोश मोहब्बत थी, जो उसने महीनों से अपने दिल में दबा रखी थी। और आखिरकार उसने आस्था से शादी कर ली। अब वह दोनों मासूम बच्चे भी उसी घर में पल रहे थे, जहां कभी सिर्फ एक अकेला पुलिस अफसर रहा करता था। अब वहां हंसी थी, रौनक थी, एक टूटी हुई जिंदगी को नया सहारा मिल चुका था। और उस आदमी का क्या हुआ? वह चाहकर भी अब कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि आस्था अब एक पुलिस अफसर की कानूनन ब्याहता पत्नी बन चुकी थी। और अगर वह ज्यादा हाथ पैर मारने की कोशिश करता तो खुद ही कानून के शिकंजे में फंस जाता। इसलिए उसने चुपचाप पीछे हटना ही बेहतर समझा। अभिजीत अक्सर सोचता कि क्या उसने सही किया या गलत, मगर हर बार जब वह आस्था को अपने बच्चों के साथ हंसते खेलते देखता, उसके दिल को इतना सुकून मिलता कि सारे सवाल खुद ब खुद खामोश हो जाते, क्योंकि उसने अपने दिल में जो एक नेक इरादे और खामोश मोहब्बत का जज्बा महसूस किया था, वही दोनों मिलकर उसे इस मुकाम तक लाए थे, जहां एक टूटी हुई बेसहारा लड़की को आखिरकार उसका अपना घर, उसकी अपनी पहचान और उसकी खोई हुई इज्जत वापस मिल गई थी। उम्मीद है दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर